ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, यानी 7 हिस्से ने। एक हिस्सा वो कि खुदा दा कलाम पहले आया आदम को, उसने क्या फल ना खाए, उसने खा लिया। खान तो बाद दूसरा हिस्सा वो आया कि इंसान जो फल खा लेंदा उदों कलाम की हुंदा। इस तो बाद फिर ईमानदार दे वास्ते कलाम की हुंदा, गुनहगार वास्ते कलाम की हुंदा। फिर बाहर दे शरीर वास्ते कलाम की हुंदा ते अंदरले शरीर दे वास्ते कलाम की हुंदा। ये असी समझ लेना कि खुदा जिहड़ी गल कर लिया वो अंदर वाले ना कर रहा या बाहर। तो अज असी पढ़ना है, गुजरे शुक्रवार असी क्या सी, मैं अपनी रूह पेश करदा, मैं अपनी रूह पेश करदा ताकि खुदा इस रूह उत्ते अपना नाम लिख देवे, अपने बेटे का नवा नाम लिख देवे, अपने जिथे मैं जाना यरूशलेम या सिय्योन का नाम लिख देवे। ये सारे समझण दे ठीक है। तो अज असी हाँ बोलो, रूह जिसम जान नूं पेश करना, रूह जिसम जान नूं पेश करना, पेश करना किदे अर्पण करना, खुदा दे अर्पण करना, पेश करना। तो जो पेश किया जाता है उस वक्त मेरा रुमाल सी कित्थे रखे, असीं पढ़ांगे पहला तसलीकियों बाब 5 ते आयत 23 आयत। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पंजाबी चो भी पढ़िए। ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। उर्दू च पढ़िए, उर्दू च। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, गलत पढ़िया, सही पढ़े। तड़िए खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहे। फिर बोलो, आखिरी शीशा पढ़ो, लफज नहीं पढ़िया गया थोड़े, पढ़ो आखिरी। और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहे। महफूज, महफूज रहें। इंग्लिश में पढ़ो। 23 verse, and every God of peace sanctify you wholly। पहले नाल समझना कि ये जिहड़ा परमेश्वर का नाम लिखिया, की नाम लिखिया, शांति का परमेश्वर। ते इत्थे की लिखिया, तसल्ली इत्मीनान का परमेश्वर।
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ करे। और And I pray God, your whole spirit and soul and body, शाउल नहीं है, सोल, soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. ये है पवित्र आत्मा दे सुपुर्द करना। की करना? केड़ी केड़ी चीज सुपुर्द करनी है? रूह, बोलो, रूह, जान, बदन। ते ये बदन यसू मसीह दे आउण तक शांति दा परमेश्वर यसू मसीह दे आउण तक पूरे पूरे निर्दोष महफूज रहणगे। उहदे वास्ते यसू मसीह दे आउण दे वक्त तक पवित्र आत्मा साडे बदन नूं, साडी रूह नूं, साडी जान नूं महफूज रखेगा, सुरक्षित रखेगा, सेफ रखेगा, बचा के रखेगा। क्योंकि असी अपने आप तो नहीं बच सकते। असी फिर पढ़ांगे पतरस दी पत्री बाब पहला ऐत 16। ये गल लिखी गई कि तुसी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हाँ। तुसी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हाँ। फिर सुनो, क्योंकि तुसी पवित्र बनो। क्यों बनो? क्योंकि मैं पवित्र हाँ। तो ये जिहड़ी सी ऐत पढ़ी है कि पवित्र असी खुद नहीं हो सकते, खुद नहीं हो सकते, खुद नहीं हो सकते। कि जिहड़ा पवित्र करेगा वो पवित्र आत्मा करेगा। कौन? कि पवित्र आत्मा आप ही तुहानू पूरी तरह पवित्र करे। ते कौन करेगा? बोलो, पवित्र आत्मा सानू पवित्र करेगा। ये सी पतरस की पत्री पहले बाब की 16 ऐत पढ़ी है तो उत्थे असीं घबरा जावांगे कि असीं रब वर्गे पवित्र किद्दां हो सकते। ये तो सवाल आ गया ना कि किहदे वर्गे पवित्र? वो भी रब वर्गे, रब वर्गे पवित्र हो गए। रब वर्गे पवित्र हो, रब वर्गे पवित्र होना ते रब वर्गे पवित्र पवित्र आत्मा करेगा। कौन करेगा? हाँ, फिर बोलिए। तो जदों असी पीस ऑफ गॉड उन्होंने असी पाक रूह नूं कहंदे आ शांति दा परमेश्वर। किहदा परमेश्वर? इत्मीनान दा परमेश्वर, शांति दा परमेश्वर, पीस ऑफ गॉड। जिहड़ा खुदा वास्ते लफ्ज़ है सिर्फ वो 3 ही शब्द ने, GOD, गॉड। यानी खुदावंद जिहड़ा यसू है उन्होंने क्या खुदावंद, खुदावंद।
खुदा उसनूं किया, ਉਹਨੂੰ खुदावंद। खुदा ते खुदा है, ते यसू भी पवित्र है, तां करके उसनूं खुदावंद असीं आखदे हां। तां जदों असीं ਉਹਨੂੰ खुदावंद आखदे हां, खुदावंद, तां फिर जिहड़ा पवित्र आत्मा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ शांति ਦਾ परमेश्वर। बोलो शांति ਦਾ परमेश्वर। फिर बोलो शांति ਦਾ परमेश्वर। फिर बोलो शांति ਦਾ परमेश्वर। शांति ਦਾ परमेश्वर। इत्मीनान का चश्मा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चश्मे ਦਾ मतलब ही ਹੁੰਦਾ पानी जारी रहना, सुकदा ही नहीं। जे सुक जाए तो चश्मा नहीं, तो जे वो चश्मा तो फिर वो सुकदा नहीं। हुण तौबा जदों असीं करदे हैं ते बपतिस्मा जदों असीं लैंदे हैं ते पवित्र आत्मा जदों असीं पा लैंदे हैं, ते जदों बपतिस्मा साडा हुंदा है ते इह नहीं दसना कि असीं पानी विच जाने हैं समेत बदन, समेत असी पानी दे विच जाने हैं समेत बदन। ते की साडा बदन बपतिस्मा लैंदा कि रूह बपतिस्मा लैंदी? रूह बपतिस्मा लैंदी। ते रूह दा नवां जन्म हुंदा कि साडे जिस्म दा? जिस्म दा नहीं बल्कि रूह दा। तां लिखिया दा कि साडे ईमान का मकसद है रूहां की नजात, शरीरां की नजात नहीं बल्कि रूहां की नजात। एक असी आयत होर पढ़ांगे ताकि असी सबक नूं अच्छी तरह समझ सकीए। पहला करंथियों बाब 15 ते आयत 50, 15 बाब की 50 आयत। हुण तुसीं दसो जिन्नी भी भगती करते हैं लोग, बोलो हर आदमी जिस्म दे लई ज़्यादा भगती करता है ते रूह वास्ते इन्नी नहीं भगती करता। ज़्यादा किहदे लई करदा? ते जिस्म ने जाना कि नहीं जाना? तो ज़्यादा किहदे लई फिर भगती की जाती है? ते भगती इबादत ते रूह नाल होवे अते सच्चाई नाल होवे। तो जे रूह दे नाल होवेगी, सच्चाई नाल होवेगी भगती इबादत, तो फिर साडी रूह, साडी जान, साडा बदन, मांस ते लहू जाएगा या नहीं? तो इत्थे लिखा था भी रूह, बदन ते जान। जी आहते जिस्म ते मांस लहू का ही है ना। इत्थे लिखा था बदन ते जान ते रूह, पवित्र आत्मा उन्हें महफूज रखेगा, बचा के रखेगा। हुण दसो जल्दी जल्दी। चुप रहने तो गल नहीं बननी। बोलो तुसी मतलब या घबरा गए हो तो या समझे नहीं। बोलो रूह, बदन, जान, ये तीनों महफूज रखेगा पवित्र आत्मा।
कदों तक? यसू मसीह दे आउण तक, ਉਹਦੇ ਆਉਣ तक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਬਦਨ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਦਨ ਜਾਏਗਾ स्वर्ग ਚ? बदन ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ तो ਇੱਥੇ ਦੇ बदन ਦਾ नाम लिखिया है। जल्दी बोलो थोड़ा जी, लिखिया है या नहीं? तो दसो फिर, जे बदन ने जाना ही नहीं तो फिर बदन किहड़ा होएगा जिहड़ा जाएगा? जिस बदन को खुदा ने महफूज रखना पवित्र आत्मा ने, तो जे उन्हें स्वर्ग च जाना ही नहीं तो फिर इसका अर्थ ये है, बोलो, रूह दा भी बदन हुंदा है। बोलो बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, हुंदा है बदन, रूह दा बदन हुंदा। ये जरूर बोलिया करो, बोलोगे तो समझ में आएगा। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਹ ਗਈ? ਰੂਹ ਗਈ। ਤੇ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? मेरी जुबान ठंडा करे, ते लादर नूं भेज। बोलो, जे बदन होएगा नहीं तो पता कितना लगेगा कि सानू सजा मिली है? हाँ, बोलो, ਜਦੋਂ रूह आउंदी आ कुख विच, ते ਉਹ रूह ਜਦੋਂ आउंदी है ते उस वक्त रूह दा अपना भी बदन है। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, रूह दा अपना भी बदन है। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦੋ, ਪੈਰ ਬੰਨ ਦੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, रूह ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फिर बाइबल में लिखा कि सानू जरूरी है इस गल नूं चंगी तरह समझना। दिसदा नहीं, बोलो, दिसदा नहीं, मगर बदन जरूर हुंदा, जरूर हुंदा, बदन जरूर हुंदा है। हाथ पैर भी। रूमियो बाब 7 ऐत 14। राजू, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के कारण बिना हुआ। पानी पिलाओ, पानी के अच्छा की मैं कह रहा जल्दी बोलो, मैं किया हाँ जी, एक जना बोलो। हाँ, उत्थे लिखा शरीयत पवित्र आ, चंगी आ,
पर मैं पूरी क्यों नहीं कर सकता? इसलिए मेरे को शरीयत पूरी नहीं हुंदी क्योंकि मैं पाप दे हथ विच है। वो भी विकिया होया किहदे हथ विच? ते पाप दे हथ हुंदे ने। ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ताकि अग की झील जिहड़ी है उहदे विच आखिरी वक्त दे विच उहदे विच जिहड़े जाणगे उन्हां नूं फील ही ना होया भी नरक है कि स्वर्ग। तो फिर भगती करने का भी तो कोई फायदा नहीं। ये बदन आ जिहड़ा दिखाई नहीं दिंदा। बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो। एक बदन होर रूह नूं मिलदा है। रोमियो 7 बाब दी 24 है। इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ये जिहड़ी देह आ, ये जिहड़ी देह आ, जिस्म आ, बदन आ, कौन मैनू इस मौत दे बदन विचों छुड़ाएगा? किहदे विचों? मौत दे बदन विचों मैनू कौन छुड़ाएगा? तो निकोदेमुस ने कहा सी रूह अते पानी तो पैदा होना, कलाम तो पैदा होना। मैं तेन सच सच आखदा है कि रूह मैली हो जाती है, रूह नपाक हो जाती है। नहीं, रूह तो जी रूह उतरती है उदों ना पाक है ना नापाक है। उदों ना पाक है ना ही नापाक है। तो फिर उसने कहा रूह जी आई है इसका नवा जन्म होना है। तो ये यीशु मसीह ने कहा सी कि रूह तो पैदा होना ना कि जिस्म तो। जो असी तौबा करके बपतिस्मा लेने साडा कलर चेंज हो जाता, साडा कद लंबा हो जाता, जैसा सी वैसा ही। ये बदन इसलिए मिले कि ये रह के असी तौबा कर सकते हैं, ये रह के बपतिस्मा लै सकते हैं, ये रह के असी जलाल बन के उठाए जाना। ये रह के तुसी अपने बदन तो, अपनिया दइयां तो, अपने जिस्मां तो खुदा दा जलाल ज़ाहिर करो। ते दूसरा है पाप दा बदन। बोलो सारे फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो पाप दा बदन। इस बदन ने बपतिस्मा लेना, इकरार करना है, बपतिस्मा लेना है। तो कादे वास्ते लेना? रूह की निजात वास्ते। हूँ असी समझ गए हैं कि ये वो बदन नहीं है जिहड़ा ए वाला बदन है। वो उत्थे वो बदन होवेगा, वो बदन होवेगा जिहड़ा जलाल, जिहड़ा रूल कुदस या सोल एंड स्पिरिट एंड द बॉडी। ये बारे लिखा कि रूह
ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਦਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਦਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ। ਤੇ ਜਿਸਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਬਦਨ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਹ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ 7 ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਬਦਨ ਵੇਖੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਨ ਪਾਪ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੜਕ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਬਦਨ? ਪਹਿਲਾ ਰੂਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਦਨ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਨ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਬਦਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਅਤੇ ਰੂਹ। ਇੱਕ ਬਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ। ਰੂਹ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਕਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਰੂਹ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ।
तो इसलिए लिखिया गुनाहां की माफ़ी वास्ते बपतिस्मा लेना है, तो गुनाहां की माफ़ी वास्ते बपतिस्मा देना, तो उन्हें किन्ने देना? रसूल ने। बहुत लोग ने जिन्होंने गलत फहमी विच नरक च चले जाना, की सोच के उन्होंने की सोचना, धोखा खाना है, सोचना की। मैं इस तो पहला की गल की, बोलो गल की लड़ी ना टुटन दिया करो, बोलो कमाल। मैं की कह रहा सी भी रूह ते नाम लिख दे तो सी गुजरे शुक्रवार सीख लिया सी, ते बदन के बारे पता लग गया भी 3 किस्मां दा बदन। हुण किहड़ी चीज़ रह गई? तीसरी, वो है जान। की है? फिर बोलो, फिर बोलो, जान। जान जान ये जिहड़ी जान है, ये वो जान है, वो जान नहीं जिहड़ी मुक जान वाली है। ये वो जान है जिहड़ी पवित्र आत्मा दे वसीले। एक होर ध्यान रखना, बाइबल विच किते लिखा दा दिल, किते लिखा दा मन, तो सही शब्द केड़ा? जी बोलो, मन। फिर एक लिखिया कि जिहड़ी तेरी जान है, कई जगह जान लिखिया तो कई जगह स्पिरिट लिखिया, रूह लिखिया, पर ये असली शब्द चाहिए आया तो सही शब्द आ वो है जान। हे थके मांदे भार हेठ दबे लोगों मेरे को आओ तो मैं तुहानू आराम देवांगा। फिर मैं तुहानू आराम देवांगा, तुसी आराम पाओगे, तुहाड़ियां जाना आराम पाउणगियां। किहड़ियां जाना? तुहाड़ियां जाना वो आराम पाउणगियां। तो इहदा मतलब कि सानू सीखना है, सीखना है। बड़े लोग ने जिहड़े सच्चाई तो वाकफ नहीं होंगे, पर सानू सच्चाई तो वाकफ होना। कई जगह लिखिया सोल, कई जगह लिखिया स्पिरिट। स्पिरिट की जगह हो रहा तो जान की जगह हो रहा, तां करके लिखिया तेरी जान आराम पाएगी। बोलो, तेरी जान आराम पाएगी। फिर बोलो, तेरी जान आराम पाएगी। फिर बोलो, तेरी जान आराम पाएगी। तेरी जान आराम पाएगी, आराम पाएगी। जान कहते ने एक्चुअली भी तो कुछ नहीं आया, तो फिर लोग कितों आए? इस सिर्फ इसलिए पूछा जाता अपने आप को, अपने मित्र को कि जान आराम से है कि दुखी है। जान इसनू पेश करना, अज किहदे पेश करना? पाक रूह दे पेश करना, ताकि कोई भी ना होवे ऐसा जिहदी रूह नूं अते दिल नूं
ਨਿਜਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। रूह नूं ते दिल नूं आज़ाद करना ये है तो बड़ी थोड़ी गल लंबी, पर कोशिश करनी क्लोज हो गई। बाइबल में आया है कि खुदा ने इब्राहिम क्या तू सब कुछ छड़ के ते मेरे पीछे टुर, सब कुछ छड़ के मेरे पिछे तुर। बस इन्नी गल के पिछे टुर। तो ये जिहड़ी जान है ये अलग आ ते रूह आ जिहड़ी अलग आ। जदों दम फूकिया तो आदम जीउंदी जान बन गया। किहड़ी जान? जीउंदी जान बन गया। इहदा अर्थ साफ है, इहदा मतलब साफ है कि जान अलग आ ते रूह अलग है। जिन्हें भी साइंटिस्ट ने वो जान नूं रूह कहंदे। जिन्हें घड़ी दुआ करनी उन्हें कहा भी नहीं भी दुआ बड़ी करते, क्यों करते हो? वो जी बस उन्होंने खुदा का दर्जा दे देंगे। पर जान जान ये बारे असी रूमियों पढ़ते हैं बाब 27 रूमियों की पत्री 27 बाब। तुहानूं पता लग जाता? अच्छा, एक ने क्या पढ़ो जी, कहते की पढ़ी? कहते भी 6-7 बाब पढ़ो मत्ती का। इस तरह नहीं, बहुत चौकस हो के सुनो। मैं कह की रहा सी, बोलो। तुहाड़ियां जाना आराम पाउणगियां। तुसीं मेरे कोलों जिहड़े थके मांदे बोझ हेठ दबे लोगो मेरे कोल ते लिखिया तेरी जान आराम पाएगी। मैं उन्हां दीयां जानां नूं वेखिया, उहदी जान जदों खुदा ने दम फूकिया ते आदमी जिउंदी रूह नहीं, वो जान। ਇਹਦਾ मतलब है जान जिहड़ी है जिंदगी जिहड़ी है वो अलग चीज़ है ते रूह अलग चीज़ है ते बदन अलग चीज़ है। ते निकोदेमुस नूं कहा सी तू रूह ते अग तो जिन्ना चिर पैदा ना होया, जिन्ना चिर तू रूह ते अग तो पैदा ना होया आसमान की बादशाह नूं देख नहीं सकता। वो कहता सी किवें हो सकता? तो उसने क्या इस जिस्म नूं नहीं, इन्हें तो मिट्टी में चले जाना, ये जिस्म नूं नहीं। अज ज़्यादातर कोशिश हो रही है कि बदन बचिया रहे। बोलो फिर बोलो, फिर बोलो बदन क्यों? ਜਦੋਂ साफ लिखिया भी इस लहू ने मास ने स्वर्ग दे विच तां की असीं किवें गल कवांगे भी स्वर्ग च मान लो असीं बोलो यीशु आएगा ले जाएगा, यीशु अज ले जाएगा। अज ते कौन कौन तैयार है भी अज ही जाना स्वर्ग च? यीशु आएगा, फिर
बोलो। एक ये दुआ है, लिखिया रूह भी कवे आ, ते तुसी भी कहो कि आ, तो उन्हें आना सानू ले जान वास्ते। कि जिवें पलूस ने कहा मैं चाहना कि मैं जिस्म दे विचों निकल जावां ते मैं उत्थे चला जावां जिथे खुदा वंद यीशु मसीह है। ते असीं समझ गए मास लहू ने तो जाना नहीं, हड्डियां ने भी नहीं जाना, तो फिर की असी तैयार हैं? जिस तरह पौलुस ने कहा, बोलो, जीना मेरे लिए मसीह ते मरना और भी लाभ। अज कौन कौन लाभ लेना चाहता? नहीं, घर नहीं जाना, दुआ करनी, इतों उठा जाना। कोई हाथ नहीं करके आया भी आवांगे घर? हेलो, कह के आए तो फिर अज ना कहो। फिर सुनो, देखो ये सबक जोड़ा ये थोड़ा जहा गहरा है। असी जदों अपने आप नूं रूल कुदस दे अर्पण करांगे तो रूल कुदस सानू संत दे अर्पण करेगा। कि अर्पण? क्योंकि जिहड़ा रूल कुदस आ उहदे कोल बदन है नहीं, तो जदों उहदे कोल बदन है नहीं आ तो बदन ने बपतिस्मा देना है। इसलिए पापां की माफ़ी वास्ते बपतिस्मा लेना है। किहदे वास्ते? पापां की माफ़ी वास्ते बपतिस्मा लेना है। तो देना किहने है? संत। ते संत दे अर्पण करना है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने सानू अर्पण कर देना संतां दे, ते संतां ने सानू पूरी तरह पवित्र करना है। थोड़ी तरह नहीं, पूरी तरह पवित्र करना है। ते पवित्र इन्ना करना जिन्ना पवित्र खुदा है उन्ने ही पवित्र रूहां बन जाणगे। जिहड़ियां असीं पेश कीतियां ने उन्हां रूहां ने बनना है। तां करके लिखिया गया कि नवां जन्म जिस्म का नहीं हुंदा, नवां जन्म रूह का हुंदा। ते रूह के उत्ते लिखिया जाना, ये भी असीं सुनिया। 2 पट्टियां मूसा ने बनाईयां, 2 पट्टियां खुदा ने बनाई। खुदा वालियां मूसा ने तोड़ दित्तियां, फिर उन्होंने पता लग्या तो फिर मूसा फिर दोबारा पट्टियां कढ़ के तो उस तरह दियां बना के लैके गया जिस तरह का खुदा ने लिखिया। हुण आप ही दसो, खुदा वर्गा लिखण वाला कौन हो सकता है? उच्ची बोलो। कौन होंदा? अच्छा, हुण इस तो बाद असी शिक्षा लैनी है कि असी रूह ते जान ते बदन जिहड़ा ये वो बदन आ जिहड़ा तुसी बार बार सुन रहे हो कि वो बदन आ जिहड़ा रूह का अपना बदन है, पर वो दिसदा नहीं है। तो जे नहीं दिसदा तो फिर किद्दां उहदे हत्थ बन्ने जाणगे ते पैर बन्ने जाणगे। तो इसदा मतलब है जिहड़ा नहीं दिसदा, जिहड़ा नहीं दिसदा वो असीं वेखांगे, जरूर वेखांगे, जरूर वेखांगे।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਮਾਮਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਮਗਰ ਬੇਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਲੋ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਾਗ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜੂ ਬੇਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ गरीब हो जाऊंगा। गरीब नहीं होवोगे। खुदा तमाम जरूरतों पूरियां करे। गरीब नहीं होवोगे नहीं। किसी भी तरह गरीब नहीं होवोगे, ना रूहानी तौर ते ना जिस्मानी तौर ते। सिर्फ सच्चाई तो वाकफ होना है, सच्चाई को समझना है। सच्चाई ये जदों पवित्र होंगे तो पवित्र किद्दां किद्दां होंगे, किद्दां किद्दां। हुण बोलो ये पवित्र होंगे कलाम दे वसीले। यूहन्ना दी अंजील बाब 15 ऐत 30। ये पवित्र आत्मा वचन के वसीले साफ होंगे। पढ़िए। तुमको उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध तुम तो उस वचन के कारण, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुहाडे नाल कीता है। ये वचन एक वचन पवित्र करता है तो एक वचन सुन के अपवित्र होंदे हैं। अपवित्र एक पवित्र होंदे ने, एक अपवित्र होंदे ने। वचन नूं समझ के, वचन सुन के, वचन सुनना, वचन समझना,
वचन का प्रकाश प्राप्त करना, वचन की गहराई प्राप्त करनी, वचन की लंबाई कैसी होंदी, चौड़ाई कैसी होंदी, उचाई कैसी होंदी, डूंघाई कैसी होंदी, ते वचन के द्वारा असी पवित्र होंदे हैं। बोलो। दूसरा यशाया बाब 48 आयत 10 उच्ची आवाज में। देख मैं तेनू ताया पर जिवें चांदी ताई जाती है, मैं तेनू चांदी की तरह नहीं ताया। मैं तेनू दुख की खटाली विच परताया है। हुण तुसीं आप ही दसो, आप ही दसो, जदों दुख दे विच सानू खुदा परतावे, बोलो, असी उदों पवित्र होंदे हैं। दुख भी पवित्र करते हैं, दुख भी पवित्र करते हैं। कुछ बोलो, फिर बोलो। तो जो साढ़े ते दुख आता है तो यसू मसीह ने कहा जेड़ा बीज पथरीली जमीन में बीजिया गया तो झाटी उगया, उगन तो बाद वो सुक गया, क्योंकि जिस वक्त तेज धुप आई तो उस धुप दे द्वारा जड़ा उहदियां सुक गई तो पौधे सुक गए। जड़ा पौधे उहदे सुक गए तो फल तक नहीं वो पहुंचे। कई झटपट कबूल कर लेंदे ने, तौबा कर लेंदे ने, बपतिस्मा लै लेंदे ने, पर थोड़ा जिहा भी दुख आवे भुल जाते हैं। साड़ी सलामती उदों छोटी सी, एक सिस्टर आई ते उन्होंने पूछया, कहती मैं तो 3 दिन उडीकनी है, जे 3 दिनों के विच खुदा कर दे तो ठीक है, तो नहीं तो मैं होर कोई तलाश कर लेनी है। हुण आप ही दसो, जे तुसी दुख की बर्दाश्त करोगे सबर पैदा होगा। जो सबर दे विच चलोगे तो बेदाग बन जाओगे। की बन जाओगे? बेदाग बन जाओगे। एक आदमी ए बीबी ने कहा, कहने पास्टर जी मैं तोबा मोड़नी है, वापस करना है। तो मैं क्या तोबा क्यों वापस करनी? कहनी सानू सौजड़ी नहीं, यानी सानू ठीक नहीं रही। की गल असी तो किस मकसद लिए की सी तोबा, तो मकसद साडा पूरा होया ही नहीं, तो मैं वापस करना ही है। तो मैं क्या बीबी वापस तो होनी नहीं। कहने किद्दां होनी है? फिर कहनी मैं बपतिस्मा लिया सी, हुण फिर दोबारा पुट्ठा लवां। आम लोगों को ज्ञान नहीं, वो समझते ने भगती जिस मकसद लिए की तो पूरा नहीं होया, पर शर्त की है? बोलो, जेड़ा आखिरी दम तक बर्दाश्त करेगा दुखों दे विच कामिल बनेगा, कोई कमी रहेगी नहीं। असी पढ़ांगे इब्रानियों ओदा 5वां बाब ओदी 8वीं आयत। Though he were a son, yet learned
ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਉਣਾ, ਅਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਲੋ ਕੰਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦੀ 71 आयत ਵਿੱਚ ऐसा लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। बोलो, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। अच्छा हुआ, बोलो, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आयन सीख लूं, तेरी तालीम नूं सीख लवां, तेरे ज्ञान नूं सीख लवां। हुण आप ही दसो, दुख भी सानूं पवित्र करदे कि नहीं? बोलो। तो फिर ये ना कहा करो, वो तुहानूं पता है की कहंदे, दुखां दे वसीले असी पवित्र होंदे हैं। बोलो बोलो, फिर बोलो। तीसरा जो नंबर है इस गल का, वो की है? पहला सी वचन दे द्वारा, किन्हां दे द्वारा? हुण पता लगा दुख दे द्वारा पवित्र होना। कादे द्वारा? हुण पता लगा पवित्र होना आ जदों असी साडे विच बहुत सारियां थोड़ा होणगियां। थोड़ा समझदे ना, साइकिल चाहिए पर साइकिल है ही नहीं, थोड़े आ। जिहड़ी चीज़ चाहिए आ मिलती नहीं, उन्होंने कहते हैं थोड़ा। तुसी यकीन करोगे, सन 71 विच अगस्त महीने के शायद आखिरी दिन सन, ते एक पिंड विच 2 शादियां सन, ते उहदे विच 3 रुपये सी, 2 आदमी सी, 3 रुपये किराए वास्ते चाहिए सी, ते रुपये 2 मिले, 2 वो भी 3 रुपये फिर खर्च के ते किराया नहीं सी बनता, तो फिर असी काफ़ी देर तुर के सफ़र किया।
ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਜਿਸਮ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ, ਬੋਲਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਗੁੱਸਾ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਗਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਗਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੰਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਰਾ ਕੁ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾੜ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਆ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਾਨਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਜੇ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ,
थोड़ा सानू पवित्र कर दी। जरूरत है पर मिलता नहीं, तो ये भी सानू पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। मैंने मुसीबत उठाई है, अच्छा हुआ ताकि तेरे आइन को सीख लूं, तेरी तालीम नू सीख सका, सीख लवा। दुख और थोड़ा अते वचन ये सानू पवित्र कर दे। कुछ लोग सोचते ने कि सानू पवित्र होने की जरूरत नहीं। बोलो फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। यूहन्ना 17 बाब ऐत 18 पढ़ेगा। जैसे तुमने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा। खुदावन ने क्या, यसु मसीह ने क्या, ये पिता जिस तरह तू मैनू भेजा तो मैं भी इन्हों भेजिया है। 19 ऐत। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। क्योंकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जान। मैं भी अपने आप को इन्हां लई पवित्र करता हाँ। सुन रहे हो? अज मैं सुबह अपने कपड़े जो धो रहा सी तो एक सेवक सीगे, स्टडी की इबादत सुबह सी, तो उन्होंने बैठा सीगा मेरे को, तो कहते ने तुसी कपड़े क्यों धोंदे, आप कपड़े क्यों धोंदे? मैं कहा इहदे विच दो फायदे ने। एक तो सानू एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, कपड़े धो लो पर मशीन विच नहीं। मशीन वाला तो कपड़ा धोता हुंदा ही नहीं, वो गंदा हुंदा ही गंदा है। तो यदा अर्थ यदा मतलब यह है, मैं अगे दसिया, मैं क्या देख मेरे हाथ मैले मैले जे होंदे सीगे, तो जिद्दन दा मैं अपने कपड़े धोना ना, उहदे विच सर्फ हुंदा आ, उहदे विच फिर एक हुंदा की कहते हैं रंगकौर जिहा हुंदा आ, ते इहदे नाल मेरे भी हत्थ नाले साफ हुंदे जांदे ने, नाले कसरत हुंदी जा रही है, ते वे किन्ने फायदे हैं। जे रही गल धोने की, कोई आखे नहीं लगता नहीं ने धोने की तो गल ही छड़ दो। मैं हर रोज़ एक सूट बदल लवां तो मुड़ के जिंदगी च कभी भी ना पावां, कि 100 साल तक भी मैं जिंदा रहां तो कपड़े नहीं मुक सकते ही नहीं। पर ये मैं तुहानू शिक्षा दे रहा, तो शिक्षा लफ्ज़ों में नहीं हुंदी, जिहड़ी करके विखाई वो शिक्षा। जे यसू मसीह नूं करन दी जरूरत सी, तो संत यसू तो बड़े तो नहीं है ना, वो तो छोटे ने, तो संतां नूं भी उसी तरह पवित्र होना जिस तरह यसू मसीह ने अपने आप को पवित्र किया। हुण असीं चौथी गल किहड़ी सीखी? बोलो।
ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਰਮ ਵਰਕ, ਕਰਮ ਵਰਕ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ 2 ਸੇਵਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਹੁਕਮ ਡਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਗਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਬੋਲੋ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਮਾਫੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵਰਤੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
खून करना गुनाह तो नहीं, तो फिर तुम तो कहते साढ़े मुंडे ने गलती नहीं की तो तुहाडे मुंडे बंदा मारता है। इहो जी सफाई नहीं पेश करी दी, इहो जी सफाई पेश करी दी है जो अदालत लगी होवे। इत्थे तुसीं सिੱਖਣ बैठे हो। मैं कह रहा सौरी शब्द जज सामने क्यों नहीं चलता? बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं चलता? क्या दिया करो। साढ़े मुंडे को मोटरसाइकिल जो स्लिप जहा हो गया ही, एवें बंदा जहा मर गया, एवें मोटरसाइकिल जहा सीगा, एवें बंदा जहा मर गया, साडा मुंडा जहा सी एवें मर गया, तो पर जान छड्डो सॉरी माफ़ी। इहो जिहियां गल्लां सियाणिਆਂ विच नहीं करी दी। ये छोटी मोटी गल है भी यसू मसीह अपने आप को पवित्र करता, छोटी गल है। तो तुम अपने आप को मिलाने वाले हो यसू मसीह ने ना करया करो। उन्हें सिखाया, यसू ने, बोलो भी, यसू मसीह ने सिखाया, सुना के नहीं दिखा के। ता करके मैं अपने कपड़े आप धोना है। 2-3 दिन हो गए ने, 4 दिन, तो जिथे मैं कपड़े रखना ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ करा के, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ कपड़ा एक भी नहीं ਲੱਭਾ। पूछो क्यों? आ भी कपड़े रखता होंदा तुहाडा बेटा भी। पूछो क्यों? पूछो पूछो। ये पता की करते हैं? ये 3 जने ने मेरा हुक्म मनने वाले। हुक्म मैं एक नहीं दिता, तो तिने सलाह करते हैं कि कितना मनना चाहिए। मेरी गल नूं समझण दी कोशिश करो, समझण दी कोशिश करो, समझण दी कोशिश करो। असी लफ्ज़ां नाल नहीं पवित्र हो सकते, एवें नहीं पवित्र हो सकते, एवें नहीं पवित्र हो सकते। करके विखाउणा है, करके मैं पढ़ के घट सुनाया, करके ज़्यादा विखाया। जिहड़ा करके विखा ही नहीं सकता, पवित्र हो ही नहीं सकता। ते अज एक गल सीखी। हुण तुसीं देखो, टाइम वेस्ट करना चाहिए या टाइम की कीमत जाननी चाहिए। जिस तरह खुदा जरूरी है, बोलो, जिवें यसू जरूरी है, जिवें पवित्र आत्मा जरूरी है, तेवें वक्त भी जरूरी है। वक्त भी जरूरी है। जिवें खुदा जरूरी है, तेवें वक्त भी जरूरी है। असी अजाया नहीं कर देंगे। सपना एक वो लड़की, 2 जणियां बैठियां ही कि सेवक लागे, इन्होंने विचारियां ने किते गल कर दी, घर जाके पूछी। इन्होंने विचारियां ने गल की भी संत साडे मतलब सेवक साडे हुण अगे नालों थोड़े थोड़े ताकत विच ने, बीमार होए सी ना, तो हुण थोड़े थोड़े ताकत विच ने। तो सेवक कहंदा फड़ के गड्डी विचों लाई दा, फड़ के गड्डी विच रखी दा, तो ताकत काहदी। ये बीबियां दोवें खुश हो गई।
कि शुक्र है सानू पता लगा कि बेदिली भी की चीज़ होंगी। जिथे तुसी बह के चुगलियां निंदा करनियां या सुननियां, कि उत्थे असी ऐत नहीं पढ़ के सुन सकते? बोलो नहीं, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। तो फिर सानू वक्त ज़ाया करना चाहिए? बोलो, जेड़ा 1000 साल विच कर्म करना सी, हुण असी करना 60 साल विच। तो टाइम साढ़े कोल बथेरा है ना, गप्पा मारन वास्ते, चुगलियां करन वास्ते। दसो, हुण तो बिल्कुल जिस तरह पंजाबी च नहीं कहते सिर खुड़कण वास्ते भी टाइम है। जे बचना है, जे तुसी स्वर्ग नूं जाना है, जे स्वर्ग नूं जाना है, स्वर्ग नूं, ते फिर तो तुहानूं पवित्र होना पैना है। कोई उतरा ने पवित्र नहीं जिस तरह के ही आपे ही बने हैं, उतरा ने पवित्र जिस तरह का खुदा पवित्र है। तो ये सानू पवित्र आत्मा ने पवित्र बनाना है। बोलो, जो पवित्र आत्मा कवे उदों दुआ करो तो असी पवित्र हो जाएंगे। जो पवित्र आत्मा कवे भजन करो तो असी भजन करिए तो पवित्र हो जाएंगे। जदों भी एक बीबी कपड़े धो रही, दूसरी लागे आन के बैठ गई, कहंदियां नहीं मेरिया 4 गल्लां सुन ला तो कपड़े बाद च धो ले। कहंदी तू गल्लां सुनाई जा, मैं कपड़े भी धोई जाने। वो ईमानदार सी बीबी, विश्वासन, उन्हें कपड़े धोई जाए तो कपड़े धोंदी धोंदी करी जाए, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। कहंदी नहीं जिहड़ियां मैं गल्लां करन आईयां तेरे नाल ते तू सुणीआं नहीं। कहंदे तू सुनाई जा, मैं को टाइम वेस्ट करा। बोलो, टाइम क्यों वेस्ट करा? ये बच्चे ने, ये छालिया तो आते हैं, दोवें बच्चे तो इन्हों की मम्मी कहते अज साढ़े पापे ने नहीं आना। तो हुण 6 बजे 5:30 बजे मीटिंग समाप्त हो गई। मान लो ये अपने घर आराम नाल जा सकते हैं कि नहीं? जे भगती खिंच के करिए तो इन्हों धक्के खाण तो फिर सोहना लगता ना। इसलिए भगती का भी वक्त होना चाहिए। ये हम छाले जिन्होंने बस ना मिले लेट तो फिर तुर के जा सकते हैं? तो नहीं जी तो फिर दसो हूँ अही इन्होंने कही तू 2-4 आयतां हुण सुन के जामी, थोड़ा जिहा कलाम रह गया। नहीं, 5:30 हो गए ने तो तुसीं गोडियां दे खड़े हो जाना, क्योंकि वक्त की कदर करनी है तो वक्त की इज्जत भी करनी है तो वक्त नूं कीमती भी मनना है। जे पवित्र होना है तो हाथ उठा के तारीफ करो। अखा बंद करो, तर्जना कढ़ियो, राग नहीं, सच्चे दिल दे नाल। ये मेरी सेवा का पहला भजन है। सेवा च पहला भजन वो यही है। तो असी अज सारे मिल के गावांगे कोरस। ताली जोर ना बजानी है, एवें नहीं बजानी। पाक खुदा मैनू